समस्त देवता, पृथ्वी के समस्त मानव, ये सब महिषासुर के अन्याय और अत्याचारों का लक्ष्य बने हुए थे। अब मैंने इन सबको महिषासुर से मुक्ति दिला दी है। देवता अब स्वर्ग में तथा मानव पृथ्वी पर निश्चिंत होकर निवास कर सकते हैं। हे मां जगदंबे, आपकी शक्ति, आपके बल का वर्णन करने में तो सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी समर्थ नहीं है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को दुर्गमय कर दिया है मां। हे दुर्गा माता, आप पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी बनकर, पापियों के घरों में दरिद्रता बनकर और स्वच्छ हृदय वाले प्राणियों के हृदय में बुद्धि बनकर वास करती हैं। साधु पुरुषों में श्रद्धा बनकर और कुलीन मानवों में लज्जा बनकर निवास करती हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। मां जगदंबे की, मां दुर्गे की, मां जगदंबे की। स्वामी, स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप? महादेवी, मैं काशी मणिकर्णिका पर ध्यान लगाने के लिए चाहता हूँ। अभी तो देवताओं में भी शांति है और महिषासुर का भी वध हो चुका है। इससे पहले कि असुरों की कोई नई समस्या खड़ी हो, उसके पूर्व मैं समाधि में लीन होना चाहता हूँ। हे देवादिदेव, जैसी आपकी इच्छा। आपका स्वागत है। हे शक्ति, मेरा कार्य समाप्त हुआ। हे भवानी, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ और देवताओं को ये वचन देकर आई हूँ
जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं पुनः प्रकट हो जाऊंगी। देवी, आप में और मुझ में अंतर कैसा? हम दोनों एक दूसरे के रूप के दर्पण हैं। मां जगदम्बे की, दुर्गे भवानी की, आदि शक्ति की, दुर्गे भवानी की, आदि शक्ति की। क्या कहा? महिषासुर का वध हो गया? असंभव संभव हो गया। हे दानव श्रेष्ठ, एक स्त्री ने इतने बड़े वीर का वध कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे किसी ने मेरे अपने ही पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया हो। शुंभ निशुंभ। जी दानव श्रेष्ठ। सर्वप्रथम तुम्हें पाताल लोक जाना होगा और दानव लोक के सिंहासन पर अधिकार करना है। रहा प्रश्न देवलोक का, तो उस पर दोबारा इंद्र ने अपना अधिकार कर लिया होगा। इससे पहले कि देवता अपनी सेना संगठित करें, हमें उसे समाप्त करना होगा। जाओ दानव वीरों, जाओ। दानव लोक के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, हम दानव लोक का सिंहासन जीतकर आपको उस पर विराजमान करेंगे। नहीं दानवीर शुंभ, नहीं। मैं उस सिंहासन के योग्य नहीं। मैं तुम्हारे साथ सेनापति के रूप में रहूंगा और प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की मृत्यु का देवताओं और उस देवी से भी। शुंभ एवं निशुंभ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई।
अब मुझसे वर मांगो। हे ब्रह्मा जी, हम धन्य हुए। यदि हमें वर देना है तो वो हमारी इच्छा के अनुसार हो। हाँ ब्रह्मा जी, जिस प्रकार देवता मृत्यु के भय से मुक्त हैं, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तो जब तुम किसी ऐसी वस्तु की कल्पना करोगे जिसकी प्राप्ति असंभव हो, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। हे हे आदि प्रजापति, प्रजापति, हम प्रसन्न हुए। हे दानवीरों, स्मरण रहे कि अन्य असुरों एवं दानवों की भांति तुम दोनों इस वर का दुरुपयोग मत करना। हे ब्रह्मा जी, मैं तो इसका उपयोग करूंगा। ये तो समय ही बताएगा कि ये सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। हम चुनेंगे अपना सम्राट, हम चुनेंगे अपना सम्राट, हम चुनेंगे अपना सम्राट। शांत, शांत हो जाइए आप लोग। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। दानवीरों, मैंने अपनी ओर से महायोद्धा शुंभ को इस सिंहासन पर बिठाने का निर्णय किया है। जिस किसी को मेरी बात पर आपत्ति हो, वो महावीर शुंभ से आकर द्वंद्व युद्ध कर ले। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। इस सभा में कितने ऐसे वीर हैं जो अपने आप को इस सिंहासन का उचित उत्तराधिकारी समझते हैं? स्वागत। दो योद्धा यहां आए और शुंभ तथा निशुंभ से युद्ध करें। जो अंतिम योद्धा बचेगा वही इस सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। हमें स्वीकार है। शुंभ, निशुंभ, विजयी विजयी भाव।
हम इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेते हैं। आप दोनों लड़कर ये निर्णय कर लें। जो भी विजयी होगा वो दानवों का सम्राट होगा। हम भाई हैं और हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। मैं पता शुंभ को असुर लोक का सम्राट स्वीकार करता हूं। चलो, निर्णय हो गया। दानववीर शुंभ दानव लोक के सम्राट। आइए भ्रष्ट। यशस्वी। सम्राट की जय, सम्राट की जय, शुंभ की जय, शुंभ की जय। हे दानव श्रेष्ठ रक्तबीज, मैं आप की इच्छा अनुसार आपको दानव सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं और देवताओं से युद्ध की घोषणा करता हूं। तेरा सिंहासन तो गया।